अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इलाके पहलगाम में कुछ दिनों से ईसाइयों की सरगर्मियाँ बहुत ज़्यादा चल रही है। हाल ही मैंने कल एक औरत को देखा जो बिना किसी कंसर्न के, बिना किसी तस्दीक नाम के, पता नहीं किस ट्रस्ट के लिए और किस क्रिश्चियन मिशनरी के लिए पैसा जमा कर रही थी। वो ऐसा झांसा दे रही थी कि जैसा हर कोई मुसलमान उसकी झांसे में फंस जाए। वो बता ये रही थी कि मैं अपने बच्चों के लिए कुछ न कुछ जमा कर रही हूँ, आप भी हमें दीजिएगा। इत्तेफाकन वो मेरी दुकान पे आई और मुझसे पूछने लगी कि मुझे बच्चों के लिए कुछ न कुछ दो। जो ही मैं अपने डेस्क पर बैठ गया, अपना नाम लिखवाना शुरू किया, तो फिर नाम लिखवाने के वक्त मेरे ज़हन में एक ख़्याल आया, अगर कोई बंदा इसको पैसा दे रहा है तो नाम लिखने की क्या ज़रूरत है। तो मैंने फ़ौरन उसके मज़हब के बारे में उससे पूछा कि आप किस मज़हब को फॉलो करती हो, तो उसने कहा कि मैं क्रिश्चियन हूँ। और उसी वक्त मेरा दिमाग एकदम दंग रह गया और मैं हैरान रह गया। मैंने सोचा कि देखो, इतने सारे मुसलमान इसे पैसे दे रहे हैं, इतना सारा जमा किया, ये हम लोगों से पैसा जमा करके किसी और को देंगे और ये कहेंगे कि हमने अपने ट्रस्ट और मिशनरी से आपको दिए। कहा जाए कि ये मुसलमानों से पैसे लेकर मुसलमानों के ईमान को ही तबाह करेंगे, मुसलमानों के पैसे से। इन्हें उनमें बाइबल तकसीम करके उनमें क्रिश्चियन आइडियाज़, ईसाई आजकल मनसूख मज़हब है, उसके अकायद और नज़रियात को आगे प्रमोट करेंगे। तो फिर मैंने उसे इनकार कर दिया कि मैं आपको नहीं दे सकता। पूरे मुसलमानों से गुजारिश की जाती है कि इस तरह से किसी को भी फंड ना दिया जाए। पहले उनसे पूछ लिया जाए कि आप किस से ताल्लुक़ रखते हो, आपकी तंजीम क्या है, आप किस चीज़ के लिए फ़ंड कर रहे हो। आप भी कहीं पर उस लड़ी को, उस औरत को पाओगे, इसके अलावा और एक लड़की उसके साथ है, तो आप उनसे पूछ सकते हैं। आप देख सकते हैं कि उनके साथ जो वो कागज़ात थे, उन कागज़ात कुछ लिखा ही नहीं था, खाली थे, वो ब्लैंक थे बिल्कुल, उसमें कुछ लिखा नहीं था। तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि आप इस तरह से कैसे फ़ंड जमा कर सकते हैं। मैंने इस पर अच्छी खासी बात भी करी मस्जिद पाक में। तो आपसे भी गुजारिश है कि आप इस चीज़ का अच्छा खासा ख्याल रखें। बहैसियत मुसलमान होशियारी और अमानतदारी का सबूत दें और इस्लाम पर कायम रहने की पूरी कोशिश करें। मुसलमानों के अंदर इस चीज़ का अच्छा खासा चर्चा किया जाए ताकि मुसलमान इन आने वाले पैसों के नाम पर फितनों से बच जाए। अल्लाह पाक हमारे ईमान की हिफाजत फरमाए।